एजुकेशन सिस्टम चर्चा का विषय है और चिंता का विषय भी है। इस पे बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो भी हमारा स्टूडेंट 10th पास करता है, 12th पास करता है, उसको यही नहीं पता कि उसको आगे करना क्या है। किसी भी बच्चे का कोई स्ट्रीम से कभी भी कैलिबर या क्षमता या दक्षता को नहीं मापा जा सकता। आज की डेट में इंग्लिश एक स्टेटस सिंबल बन के रह गया है और अगर आप फ्लुएंटली बात नहीं कर पा रहे हैं या इंग्लिश का आंसर इंग्लिश में नहीं दे पा रहे हैं तो आपको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है और समझा जाता है। आज हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चा 6th 7th 8th 9th 10th में कुछ भी अगर वो पढ़ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहा है या साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी अगर वो पढ़ रहा है तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है नहीं पता। आज हमारे देश में लगभग 15 लाख से ऊपर इंजीनियर्स बनते हैं हर साल। 15 लाख इंजीनियर्स जो बनते हैं उसमें से कितने ऐसे हैं जो सही जॉब पा जाते हैं। जो सिस्टम आज की डेट में चल रहा है इस सिस्टम के हिसाब से आने वाले 50 सालों में भी हम डेवलप कंट्री बनना बड़ा मुश्किल हो जाए। हाय एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अनुराग त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं दिल से विद अनुराग में। दोस्तों, अगर किसी बच्चे के 95% मार्क्स आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बहुत ब्रिलियंट और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। वही अगर किसी बच्चे के 60, 70 या 55% आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्टूडेंट है। लेकिन अगर किसी बच्चे के 40 या 35, 45% मार्क्स आते हैं तो बिलो एवरेज और नकारा भी कई जगह पे कहा जा सकता है। मार्क्स के बेसिस पे बच्चे के कैलिबर को जज कर लिया जाता है। क्या ये पैमाना सही है? बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। इसीलिए हमारे देश में आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम चर्चा का विषय है और चिंता का विषय भी है। इस पे बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कोई इस पे बात नहीं करेगा और ना ही ये सॉल्व होने वाला है। बिकॉज ये प्रॉब्लम आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सालों से, पिछले 40-50 वर्षों से अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये प्रॉब्लम चली आ रही है और हम उसको सिर्फ फॉलो करते चले जा रहे हैं। आज जो भी हमारा स्टूडेंट 10th पास करता है, 12th पास करता है, उसको यही नहीं पता कि उसको आगे करना क्या है। उसको सिंपल समझ में आता है कि या तो वो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा या फिर कोई और लॉयर बनेगा। सिर्फ 4-5 चीज़ें ही उसके दिमाग में आती है, लेकिन उसको करियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। उसको नहीं पता कि उसका इंटरेस्ट किस में है, जहाँ वो आगे जाके बहुत अच्छा कर सकता है। अगर हम बात करें किसी स्टूडेंट की, अगर उसने साइंस साइड लिया है तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है तो वो एक एवरेज या ब्रिलियंट भी हो सकता है। लेकिन आर्ट्स के स्टूडेंट्स को एक डिफरेंट दृष्टिकोण से देखा जाता है। उसको समझा जाता है कि उसने लाइफ में कम मार्क्स लाए होंगे या वो कम इंटेलिजेंट होगा जिसकी वजह से उसने आर्ट्स लिया है। लेकिन ये पैमाना बहुत गलत है और बच्चों के लिए ही शुरुआत से ही हम एक डिफरेंट माइंडसेट तैयार करते चले जा रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे आने वाले कल के लिए बहुत घातक साबित होगा। और ये होता भी जा रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। किसी भी बच्चे का कोई स्ट्रीम से कभी भी कैलिबर या क्षमता या दक्षता को नहीं मापा जा सकता। हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में एक अजीब सी और एक बीमारी और विडंबना है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश फ्लुएंटली बात कर सकते हैं तो आप बहुत ही प्रतिभाशाली और इंटेलिजेंट माने जाते हैं। वही अगर किसी बच्चे की इंग्लिश में स्ट्रगल है और वो बात नहीं कर पा रहा है या अपनी बात नहीं रख पा रहा है, क्योंकि वो पहले एक बात को हिंदी में सोचता है, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता, तो उसको कमज़ोर और डिफरेंट तरीके से लिया जाता है। आज की डेट में इंग्लिश एक स्टेटस सिंबल बन के रह गया है और अगर आप फ्लुएंटली बात नहीं कर पा रहे हैं या इंग्लिश का आंसर इंग्लिश में नहीं दे पा रहे हैं तो आपको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है और समझा जाता है। जबकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए भाषा का प्रयोग आप हिंदी, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, मराठी किसी भी रूप में कर सकते हो। लेकिन नहीं, इंग्लिश आज बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल है। जिस तरह से आईफोन या सम अदर ब्रांड्स का अगर मैं नाम लूँ, वो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। सिमिलरली इस तरीके से हमारे, आप किसी भी कल्चर में देख लें, हमारे सिनेमा कल्चर में देख लें, OTT प्लेटफॉर्म में देख लें, इंग्लिश बहुत एक फैंसी वर्ड्स की तरह यूज़ किया जाता है। बहुत सारे बच्चे अपने आप को डिमोटिवेट महसूस करते हैं और अपनी इनोवेशन और अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर ही डाउट करने लग जाते हैं। जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये नहीं बोलते कि मैं ये कर सकता हूँ, तब तक कोई भी इंसान उस चीज़ को नहीं कर पाता। ये हम सभी जानते हैं और हमने इसको कई किताबों में पढ़ा भी है और इसको प्रूव भी किया है। लेकिन जब हम सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, जब हमारा आत्मविश्वास, मनोबल कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से हम जो भी बच्चा बहुत बेहतरीन किसी फील्ड में, किसी इंडस्ट्री में वो कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। आज हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चा 6th 7th 8th 9th 10th में कुछ भी अगर वो पढ़ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहा है या साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी अगर वो पढ़ रहा है, तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है नहीं पता, ना ही उसको उस विषय में क्वेश्चन पूछने दिया जाता है। शायद मुझे लगता है इस बारे में टीचर्स को भी जानकारी नहीं होगी, टीचर्स को भी नहीं पता। इसी प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यूशन में चले जा रहे हैं, क्योंकि उसमें हमें रटना है, रट के एग्जाम पास करना है और मैक्सिमम नंबर्स डालने हैं, जिससे सोसाइटी में हमारा एक स्टेटस बन जाता है। बच्चा अपने आप को इंटेलिजेंट समझने लगता है, उसकी क्रिएटिविटी वहीं दब जाती है। तो वहाँ पे हम बात करेंगे, बहुत कम परसेंटेज बच्चे हैं जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स या टॉप के कॉलेजेस में जाके एडमिशन लेके अपनी
इंटेलिजेंसी या अपनी क्षमता के अनुसार वो अपना काम कर पाते हैं। लेकिन बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा है जो आज भी हमारे देश में स्टूडेंट, जिनको मैं ब्राइट मानता हूँ, वो आज भी पीछे रह जाते हैं। उनके अंदर बहुत टैलेंट है, वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे डिजिटल क्रिएटर हो सकते हैं, वो बहुत अच्छा डेटा साइंस समझ सकते हैं, वो बहुत अच्छे वीएफएक्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को ले लीजिए, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में, विषयों के बारे में उसको कोई जानकारी ही नहीं है। आज हमारे देश में लगभग 15 लाख से ऊपर इंजीनियर्स बनते हैं हर साल। 15 लाख इंजीनियर्स जो बनते हैं, उसमें से कितने ऐसे हैं जो सही जॉब पा जाते हैं? 25 से 30 हज़ार रुपए की जॉब करने के लिए भी वो इंजीनियरिंग में तैयार हो जाते हैं, जिसमें उनके माँ-बाप ने कम से कम 15 से 20 लाख रुपए उनके ऊपर खर्चा किया होता है। तो एजुकेशन बहुत महँगा है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम एंड प्रोसेस बिल्कुल थका हुआ है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हम एजुकेशन को इम्पोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे या बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को 11th-12th के बाद हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजते हैं। तो आप समझिए कि कितनी फ़ीस बाहर जाती है और कितना डॉलर में एक्सपेंसेस होता है, और हमने अपना टैलेंट भी खोया, हमने अपना पैसा भी बाहर दिया। तो इस सिस्टम के हिसाब से कहाँ पे हम जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, किस जीत को हासिल करने वाले हैं, नहीं पता। जब हमारा बेस ही वीक रहेगा, जब हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी ही ख़त्म कर दी जाएगी और यहाँ पे इकोसिस्टम ही नहीं बिल्ड किया जाएगा, तो हम अपने कंट्री को डेवलप कंट्री की दिशा में कैसे देख सकते हैं? जो सिस्टम आज की डेट में चल रहा है, इस सिस्टम के हिसाब से आने वाले 50 सालों में भी हम डेवलप कंट्री बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कई ऐसे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जैसे डेटा साइंस हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, बिज़नेस से रिलेटेड हो गया, एडिटिंग से रिलेटेड हो गया, गेमिंग से रिलेटेड हो गया। बहुत ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी ला सकते हैं। कैसे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है, कैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताया जा सकता है। चाइना हमसे आगे क्यों है? क्योंकि वो क्रिएटिविटी के ऊपर काम कर रहा है और हम अभी भी उसी बेसिक ढर्रे पे चलते चले जा रहे हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो के माध्यम से आप सुन तो रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद क्या होगा? हम भी इस वीडियो को रख देंगे और ये कहीं न कहीं हवा में बात उड़ जाती है। हमारे देश की पब्लिक जब 3 इडियट देखने जाती है तो उसके कॉन्सेप्ट को बहुत पसंद करती है, लेकिन जब उसी कॉन्सेप्ट को एडमिट किया जाए और उसी कॉन्सेप्ट को जीवन में उतारने की बात आती है, तो वहाँ पे कोई रेडी नहीं होता। हर किसी को अपने बच्चे में डॉक्टर, इंजीनियर या दूसरा कोई और ऑप्शन नज़र आता है। आप देखेंगे कि क्रिएटिविटी कहाँ पे जाके दबती चली जा रही है, जिसकी वजह से लोग अपने आप को डिप्रेस महसूस कर रहे हैं। कुछ बच्चे गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं और जिसके लिए पेरेंट्स भी कहीं न कहीं अपने आप को दोषी मानने लग जाते हैं। बच्चों को चाहिए कि वो कहीं न कहीं एक कंफर्ट ज़ोन को ना देखें कि ठीक है, मुझे सरकारी जॉब्स देखनी है या मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जॉब्स पे फ़ोकस करना है। आप अपने आप को खंगालें, अपने आप को टटोलें कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। बिल्कुल, अगर हम लोअर मिडिल क्लास की बात करें, नौकरी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत कुछ सिखाता है नौकरी। लेकिन एक लेवल के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपके अंदर वो कौन-सा ऐसा टैलेंट है जिसकी वजह से आप इस समाज की, इस देश की या अपनी खुद की कुछ प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस दिशा में बात करेंगे, तो शायद बच्चों के लिए या हमारे देश के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोसाइटी में हर बच्चा अलग तरह का होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे हर पेड़ पौधों की एक अपनी अलग पहचान होती है, हर फूल की एक अपनी पहचान होती है, उसी तरीके से हर स्टूडेंट के अंदर एक डिफरेंट टैलेंट छुपा होता है। हमें काउंसल करने की ज़रूरत है, हमें गाइडेंस देने की ज़रूरत है, हमें निर्देश देने की ज़रूरत है, बट हमें उस निर्देश को थोपने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें हम आज की डेट में समझते हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से रट्टू तोता बनाता चला जा रहा है और लोग उसको रट के मार्क्स लेते चले आ रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने मैथ्स में 99 मार्क्स लाने के बावजूद भी वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दुकान खोल के बैठे हैं। उसका कोई उनको लाइफ में यूज़ नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे लोगों को भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं जानता हूँ, जहाँ पे वो सिर्फ ग्रेजुएट हैं 50-60% से और वो एक टॉप बैंकिंग में काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लीडरशिप स्किल। यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। अगर हम सिंपल बात करें, आज हमारे देश के ग्रेजुएट बच्चों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पता हो, एग्रीकल्चर के बारे में सही जानकारी हो, इकोसिस्टम के बारे में सही जानकारी हो, डेटा सिस्टम के बारे में सही जानकारी हो, तो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। हमारे देश के ही लीडर्स हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ और एमडी के पोस्ट पे आज हैं। सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, ये सब इस देश के ही नागरिक हैं और वहीं जाके इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को मैनेज करना सीखा है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश में मार्क्स को और रटने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उसी को टैलेंट माना जाता है? अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें और नहीं करते तो अपना सुझाव ज़रूर दें। मेरा अभी भी मानना है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले हमें खुद में बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। राधे राधे।